हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी के जो हमारे इवनिंग सेशंस चल रहे हैं इनमें हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक ऑफ चैप्टर फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज के सेशन में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 34। इससे पहले वाले 33 तक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही अगर आप ये चाहते हो कि अगर आप किसी और बुक को भी एक बार देखना चाहते हो कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक मॉर्निंग में 11 o'clock डेली एक वीडियो आता है, तो आप वो देख सकते हो। वो एनसीईआरटी की बुक से हम वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं 34। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, तभी आपको डेली आने वाले 3 से 4 वीडियोस जो आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। स्टार्ट करते हैं 34 के साथ। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, द बैलेंस शीट एज एट 31st March 19। ओके 20, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है हमें। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और दिया है एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, तीनों की ओपनिंग और क्लोजिंग हमें दोनों दी हुई है, डेट से आप देख सकते हो। करना क्या है? पेमेंट टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग वाज, ओके ओके ओके। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो हम क्योंकि स्टॉक और स्पोर्ट्स मटेरियल हमारी एक एसेट होती है और एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, ये तो मुझे लगता है अब तक आप समझ गए होंगे। तो आप ओपनिंग बैलेंस लिखो यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है? 62,000। इसी का जो हमें क्लोजिंग दिया हुआ है उसे मैं थोड़ा सा नीचे की साइड लिख देती हूँ, ताकि अगर ऊपर अगर कुछ होगा तो हम उसे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ बाय बैलेंस, कितना? 4800। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 98,800 और 7,200। तो इसे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में। लेकिन क्रेडिटर्स का जो इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखो टू बैलेंस, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, टू बैलेंस, कितना दिया हुआ है? 7,200। तो 7,200 यहाँ लिख देंगे। क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, बाय बैलेंस कितना दिया हुआ है? 9,800। हाँ 9,800, तो ये 9,800 हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में और हमें क्या दिया हुआ है? एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। एडवांस टू सप्लायर हमारी एक असेट है। असेट क्यों है? क्योंकि ये हमारा डेबिट बैलेंस शो करती है। तो इसे हम कहाँ पे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में। आ जाओ आप, और यहाँ पे आप लिखो टू ओपनिंग एडवांस, टू ओपनिंग एडवांस, और इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 11,000। तो आप इसे यहाँ लिख दो 11,000। इसके बाद में क्योंकि ओपनिंग एडवांस यहाँ पर आया है तो हम क्लोजिंग एडवांस यहाँ लिखेंगे, बाय क्लोजिंग एडवांस। और क्लोजिंग एडवांस का जो अमाउंट दिया हुआ है वो हमें दिया है 19,000, 19,000। तो ये 19,000 का अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 102000 देयर वाज नो कैश परचेज मेड। ठीक है, कोई बात नहीं, कैश परचेज नहीं हुआ है तो भी हमें लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे? क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल में। तो आप यहाँ पे इसको टू बैंक के नाम से लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो पेमेंट हुई हो वो चेक से हुई हो। तो यहाँ लिखो 102000। इसके बाद में आप क्या करेंगे?
हम इस साइड का टोटल लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस साइड का टोटल लगाऊंगी, तो मेरा इस साइड का टोटल जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1202000। सेम टोटल मैं इस साइड लगा दूंगी 1202000। इसके बाद में इसमें से हम इन दो फिगर्स को माइनस करेंगे तो मेरा निकल कर आ रहा है 91400। ये क्या निकल कर आया है? ये निकल कर आया है बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। इसी स्पोर्ट्स मटेरियल को आपको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा टू क्रेडिटर्स के नाम से। कितना? 91400। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का टोटल लगा लो। जब आप इन दो फिगर्स का टोटल लगाओगे 91400 का और 6200, तो मेरा आ रहा है 97600। अब आप क्या करेंगे, 97600 सेम टोटल आप इस साइड भी लगा लीजिए और इसमें से आप इसको माइनस करो। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब आप इसमें से 4800 को माइनस करोगे तो मेरा निकल कर आ रहा है 92800। अब ये जो 92800 निकल कर आ रहा है इसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, हमें केवल एक मतलब कोई एक या दो फिगर्स दिए हैं, तो मैं इसे लिखूंगी टू स्पोर्ट्स मटेरियल। ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इस खर्चा है, इसलिए हम इस साइड में लिख रहे हैं मटेरियल। मतलब टोटल ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना जो मेडिसिन होंगी वो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो हमने कंज्यूम किया होगा 92800 का। इसके बाद में हम इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट अलग बनाई है और क्लोजिंग अलग बनाई है। ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट ये भी एक्सट्रैक्ट हैं। तो देखो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग की सारी फिगर्स आ जाएंगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग की सारी फिगर्स आ जाएंगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जो 6200 स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है ये हमारी असेट है, इसलिए ये असेट साइड में चला जाएगा। इसके बाद में क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होती है इसलिए ये लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल असेट्स होती है, इसलिए इसे भी हम असेट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही सेम क्लोजिंग की बात करें तो ये हमारा असेट साइड में आएगा, ये लाइबिलिटीज़ में आएगा और ये भी हमारा एसेट साइड में आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं अब नीचे कर्सर लेकर जाती हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लाइबिलिटीज साइड में लिखूंगी क्रेडिटर्स दिए हुए 9800 के। असेट्स में दो फिगर आने वाली है, एक तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है हमें 6200 का। इसके बाद में दूसरा दिया हुआ है एडवांस टू सप्लाई, मैं एक बार फिगर देख लेती हूँ, मैं भूल गई। एडवांस टू सप्लायर 11000। ओके, सप्लायर 11000 ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की साइड आते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है इसलिए इस साइड में है, ये हो गया 7200। असेट्स में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया हुआ है 4800 और दूसरा दिया हुआ है एडवांस टू सप्लाई कितना दिया है 1900। तो ये एक्सट्रैक्ट थे इसलिए इनका बैलेंस बराबर हो ये ज़रूरी नहीं होता। ये हमने बनाई क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट।
इसके बाद में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट और ये स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। होप आपको ये समझ आया होगा। स्टिल आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, कल करेंगे जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू सो मच।